तो मैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंदर में दो प्रत्याशी आपको देखने को मिल रहे हैं। एक प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला जी हैं और दूसरे प्रत्याशी बीना देवी जी हैं। बीना देवी जी जो हमारी सांसद है वैशाली लोकसभा क्षेत्र से, मैंने उनसे जनहित का भी काम हम लोगों ने लिया है। इस क्षेत्र के जो विकास के जो मुद्दे थे, रेल लाइन निर्माण को लेकर के जो बिल्कुल जनहित का मामला था, उसको उन्होंने बड़ी मुखर तरीके से संसद में रखा। उसका फुटेज भी मेरे पास है। अगर फिर से वो सांसद बनी तो मैं उनसे फिर से आग्रह करूंगा कि बहुत जल्दी मोतीपुर साहेबगंज राजेपट्टी रेल लाइन का निर्माण वो करवावें। आरजेडी समर्थित इंडिया गठबंधन से कोई उम्मीदवार यहाँ पे है, अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो हम तो उनके खिलाफ बहुत नहीं बोल सकते। हम उनके खिलाफ क्यों बोले? हमें ये देखना है कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे गेट बन जाने से, सिंह द्वार बन जाने से वैशाली का विकास है। आपको क्या लगता है कि हमारा ये वैशाली का विकास? हमारा ये मानना है कि वर्षों से कालांतर में जो लंबे समय से जिन लोगों ने सामाजिक राजनीतिक जीवन जिया है, समाज के जो अच्छे काम किए हैं, तो अगर उनके सम्मान में अगर कुछ गेट बन जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। उनके सम्मान में अगर कोई गेट बन जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। विरोधी तो अपना सवाल ढूंढ ही लेता है कि क्या करना चाहिए। आपको लगता है कि सांसद द्वारा मतलब इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास किया गया है? मैं इसको इसलिए नहीं कहता, पूर्ण रूप से विकास तो नहीं कर सकता, क्योंकि एक सांसद इस विकास अगर कम हुए हैं तो इसके लिए सिर्फ सांसद जिम्मेवार नहीं है। और देश के जितने भी सांसद हैं, देश में जितने भी सांसद है, कोरोना के 2 वर्षों में भी फंड जीरो रहा, उसमें विकास नहीं हुआ, तो इसको तो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ना कि आपके पास फंड नहीं है, सांसद कोटे में सरकार फंड रोक दिया, तो आप कैसे विकास करेंगे? और अंतिम 2 वर्षों में जो फंड मिले उससे जो हो सका वो हो सका। साहेबगंज सिटी न्यूज में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। अभी फिलहाल वैशाली लोकसभा चुनाव को लेकर देखा जा रहा है कि एनडीए और इंडिया दोनों प्रत्याशी में एक काफी रेस सा दिख रहा है। माहौल में लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं, जनता को लुभाने और मनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो क्या इन सब चीजों को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सिटी न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार है। आपका जो सवाल है कि जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में जो पूरे देश के अंदर में जो एक इस लोकसभा चुनावी वर्ष में जो संघर्ष चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, तो हमारा ये मानना है कि देश के अंदर में जो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो जिस प्रकार से जो अफसरशाही और तानाशाही जो हावी हो रहा है पूरे देश के अंदर में, तो 5 वर्ष पर चुनाव होता है और 5 वर्ष के चुनाव के दौरान जनता जिन प्रतिनिधियों को चुन करके क्षेत्र में भेजते हैं, तो 5 वर्षों के अंदर में उनके क्रियाकलाप, उनके काम, उनके विकास के काम, उनकी छवि का अध्ययन करता है। और अध्ययन करने के बाद फिर उनको अगर अच्छा लगता है जिस क्षेत्र के अंदर में, उस क्षेत्र में उनको दोबारा मौका देता है। तो मैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंदर में 2 प्रत्याशी आपको देखने को मिल रहे हैं। एक प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला जी हैं और दूसरे प्रत्याशी बीना देवी जी हैं। मुन्ना शुक्ला जी इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल समर्थित उम्मीदवार है और दूसरे जो एनडीए गठबंधन जो लोजपा प्रत्याशी बीना देवी जी इस क्षेत्र में है, जो चुनाव लड़ रही हैं। बीना देवी जी 5 वर्ष तक इस वैशाली लोकसभा क्षेत्र के सांसद भी रही हैं। तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। अभी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बीना देवी जी जो अभी हमारी सांसद हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र से, तो उनके जो विकास कार्य जो रहे हैं, जब वो चुनाव जीती थी तो शुरू के जो 2 वर्ष कोरोना का जो वेव आया, जनता की तरफ से लगातार सवाल हो रहे हैं कि इनके कार्यकाल के दौरान विकास के काम कम हुए हैं या विकास नहीं हुए। हमारा ये कहना है कि जो कोरोना काल के दौरान जो 2 वर्ष का जो कोरोना का वेव आया, उसमें भारत सरकार ने जितने भी जो संसदीय क्षेत्र थे, सांसद के जो क्षेत्र थे, सभी सांसदों का फंड, विकास के फंड को रोक दिया। रोक देने का नतीजा ये हुआ कि विकास के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में काम बिल्कुल ही नहीं हुए और अंतिम 2 वर्षों में सरकार ने फंड में कटौती करी। कटौती करने के दौरान जो विकास के काम होने चाहिए थे, पूरे देश के अंदर में जो विकास के काम होने चाहिए थे, सांसद कोटे के अंदर जो विकास के काम होने चाहिए थे,
वास्तव में वो विकास के काम नहीं हुए हैं। क्योंकि मैं एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और मैं तमाम चीज़ों पर नज़र रखता हूँ और इन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि बीना देवी जी जो हमारी सांसद है वैशाली लोकसभा क्षेत्र से, मैंने उनसे जनहित का भी काम हम लोगों ने लिया है। हम लोग एक आंदोलन चला रहे हैं लगातार, 10 साल से 10-12 साल से आंदोलन चलाया जा रहा है। मुझे मोतीपुर साहेबगंज राजेपट्टी नए रेल लाइन संघर्ष समिति की हम लोग चला रहे हैं उस आंदोलन को, और उस आंदोलन का मैं सचिव हूँ, उस जन संगठन का मैं सचिव हूँ। जन संगठन के जरिए हम लोगों ने उनसे बात की, हम लोगों ने कहा कि आप सरकार से मांग करिए कि ये जो रेल लाइन का निर्माण हो जाए। तो उन्होंने बड़ी मुखर तरीके से, जो संसद में एक सांसद को जो समय मिलता है बात रखने का, उसमें टोटल उन्होंने समय दिया और सरकार से सवाल पूछे। सरकार से सवाल पूछने के साथ साथ इस क्षेत्र के जो विकास के जो मुद्दे थे रेल लाइन निर्माण को लेकर के, जो बिल्कुल जनहित का मामला था, उसको उन्होंने बड़ी मुखर तरीके से संसद में रखा। उसका फुटेज भी मेरे पास है। तो हमको लगता है कि जिस हमारे सांसद का जो भूमिका होना चाहिए विकास के क्षेत्र में, उनका जो दृष्टिकोण होना चाहिए, वो उन्होंने दिखा। तीसरी बात ये है कि जो लोग भी उनके पास लोग जा गए हैं और सांसद के जो एक जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के अंदर में जो भी लोगों का व्यक्तिगत या सामाजिक काम ये होता है, वो तमाम काम जो है उन्होंने उसका नोटिस लिया और वो इस काम को करते हैं। हम एक और बात कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो हम जिस प्रतिनिधि का चुनाव करने जाएंगे उसका हम पूरा अध्ययन करते हैं कि जिसका हम चुनाव करेंगे क्षेत्र में शांति होनी चाहिए, क्षेत्र में अपराध का कोई वातावरण नहीं होना चाहिए, और क्षेत्र का विकास, क्षेत्र का चौतरफा विकास कैसे होना चाहिए, क्षेत्र का विकास का खाका क्या होना चाहिए, उसके विकास का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। अगर इन चीज़ों पर हम विचार करके अगर प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करते हैं तो हमें 5 वर्षों तक पछतावा के अलावा कुछ दूसरा मिलने वाला नहीं है। लोगों का मानना है कि सिर्फ सिंह द्वार बना देने से ये वैशाली की विकास नहीं है, इसको लेकर क्या आपकी राय है? मैंने आपको शुरू में ही कह दिया कि जब वो सांसद बनी थी, उसके पहले 2 साल लगातार जो देश में संकट आया था, कोरोना का संकट आया था, लोग को बचाने के दृष्टिकोण में सरकार का जो पहल था उसमें फंड खर्चा हो रहे थे। तो सांसद फंड में, सांसद कोटे में फंड 0 होकर दिए गए थे। सांसद फंड में जब 0 कर दिया गया तो डेवलपमेंट तो नहीं होगा, फंड में पैसे नहीं रहेंगे तो डेवलपमेंट। और अंतिम 2 वर्षों में जो पैसा आया उससे जो हो सका हुआ। तो गेट को क्या सर विकास है? गेट बन जाने से, सिंह द्वार बन जाने से वैशाली का विकास है? आपको क्या लगता है कि हमारा ये वैशाली का विकास? हमारा ये मानना है कि वर्षों से कालांतर में जो लंबे समय से जिन लोगों ने सामाजिक राजनीतिक जीवन जिया है, समाज के जो अच्छे काम किए हैं, तो अगर उनके सम्मान में अगर कुछ गेट बन जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। उनके सम्मान में अगर कोई गेट बन जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। विरोधी तो अपना सवाल ढूंढ ही लेता है कि क्या करना चाहिए। जी, तो आपको लगता है कि सांसद द्वारा मतलब इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास किया गया है? मैं इसको इसलिए नहीं कहता, पूर्ण रूप से विकास तो नहीं कर सकता, क्योंकि एक सांसद इस विकास अगर कम हुए हैं तो इसके लिए सिर्फ सांसद जिम्मेवार नहीं है। और देश के जितने भी सांसद हैं, देश में जितने भी सांसद है, कोरोना के 2 वर्षों में भी फंड 0 रहा, उसमें विकास नहीं हुआ, तो इसको तो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ना कि आपके पास फंड नहीं है, सांसद कोटे में सरकार फंड रोक दिया, तो आप कैसे विकास करेंगे। और अंतिम 2 वर्षों में जो फंड मिले उससे जो हो सका वो हो सका। आप सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र में सक्रिय भी रहते हैं, लोगों के बीच उठना बैठना है, तो क्या लगता है ये इन दोनों प्रत्याशी जो अभी वैशाली से जो आ रहे हैं, एनडीए और इंडिया के, तो क्या लगता है कि किनका मतलब कि पलड़ा अभी भारी चल रहा है? मैं 2 उम्मीदवार हमारे सामने हैं, 2 उम्मीदवार में अब हमारे पास 2 ही उम्मीदवार हैं, तो हमें तय करना पड़ेगा कि किस उम्मीदवार को हमें वोट करना चाहिए। क्षेत्र में नंबर ये है, नंबर ये हम आपको बता रहे हैं कि 2 ही उम्मीदवार हैं, 2 ही उम्मीदवार में हमको तय करना पड़ेगा कि हमको किसको वोट करना चाहिए। क्षेत्र में शांति चाहिए, क्षेत्र में अपराधीकरण पर रोक लगना चाहिए, अपराध का वातावरण नहीं चाहिए, नहीं, ये सब चीज नहीं चाहिए। विकास थोड़ा कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन समाज में पूरे संसदीय क्षेत्र में शांति का वातावरण रहे, अपराध का राज नहीं रहे, तो आदमी महसूस करता है कि चलो भाई बहुत कुछ नहीं हो रहा है तो इतना तो जरूर अच्छा है। इस चीज का हम वकालत करते हैं।
अगर चुनाव आरजेडी समर्थित इंडिया गठबंधन से कोई उम्मीदवार यहाँ पे है, अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम तो उनके खिलाफ बहुत नहीं बोल सकते। हम उनके खिलाफ क्यों बोले? हमें ये देखना है कि हमें क्या करना चाहिए समाज की दिशा में, समाज के भलाई की दिशा में हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे सोचना चाहिए, हमें उस दिशा में सोचना पड़ेगा। अगर हम ऐसी दिशा में नहीं सोच पाए तो फिर समाज में जो एक असामाजिक लोगों का जो छवि है वो तो असंगति को जन्म देगा, असंगति फैलाएगा, अपराधीकरण को लाएगा। तो उस समय लगेगा, बहुसंख्यक लोगों को लगेगा कि एक भीड़ की वजह से हमसे एक गलती हो गई जिसको हमें भुगतना पड़ रहा है। जी, सांसद के वीणा देवी जो वैशाली की जो सांसद जो है, क्या उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं या आपको क्या लगता है कि नहीं? बहुत तो मतलब हम संतुष्ट इस मायने में है कि हमने एक जनहित का मुद्दा उठाया था, हम लोगों ने आज भी उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और उन्होंने जो रेल लाइन मोतीपुर साहेबगंज राजेपट्टी रेल लाइन संघर्ष समिति की ओर से हम लोगों ने उनको ये बात कहा, उन्होंने संसद में उसको पुरजोर ढंग से उठाया। सरकार ने इसकी नोटिस ली और सरकार नोटिस लेने के साथ साथ उसमें एक सर्वे भी करवाया है और हद तक कुछ लड़ाई हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, आगे कुछ लड़ाई जीत लिया है। अगर फिर से वो सांसद बनी तो मैं उनसे फिर से आग्रह करूंगा कि बहुत जल्दी मोतीपुर साहेबगंज राजेपट्टी रेल लाइन का निर्माण करवावें। और चूँकि हम उस संगठन के, उस जन संगठन के सक्रिय सदस्य भी हैं और साथ साथ हम उसके सेक्रेटरी भी हैं। जी, क्या परिचय बताया? मेरा नाम संजय कुमार यादव।